बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज इस वीडियो में पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारने के 3 तरीके आप लोगों को बताए जाएंगे। ये एक ऐसे 3 तरीके हैं जो मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया, फ़ायदा महसूस हुआ, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी आगे डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़रूरी है। ओनली अ कॉन्फिडेंट पर्सन और अ मोटिवेटेड पर्सन विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन इन हिज लाइफ, अदरवाइज नो। तो पुरएतमाद जिंदगी गुजारी जा सकती है इन तीनों तरीकों पर अमल करके। पहला तरीका यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप के सच्चे पक्के दोस्त बन जाएं और अपना जायजा लीजिए। अपना जायजा किस तरीके से लेना है? हर रोज लेना है, ताकि आप अपनी शख्सियत से बाखूबी वाकिफ हो जाएं। आपको ये अच्छे से पता चल जाए कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं और आपको आगे क्या करना है, और अल्लाह ताला की कितनी बेशुमार नेमतें, रहमतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप पर नाजिल हो रखी हैं। आज आपकी क्या तालीम है, आज आपकी क्या काबिलियत है, अल्लाह ताला ने आपको क्या टैलेंट दिया है, कितनी स्किल्स आपके पास हैं, आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, आपके क्या गोल्स हैं और आपके क्या बड़े ख्वाब हैं, और उन तमाम ख्वाबों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा क्या कुछ आज आप कर रहे हैं कि वो सब कुछ कल आपको अचीव हो जाए। आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी जिनोरिसिटी और बहुत सारी बातें जो भी आपके अंदर पाई जाती हैं, वो सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के बाद उन सब का आपको पता चलेगा और आप अपनी शख्सियत से बाखूबी वाकिफ हो जाएंगे और फिर आप कहेंगे आई नो वेरी वेरी वेल हु एम आई। तो किसी के कुछ भी बोल देने की वजह से आप अपना दिल उदास नहीं करेंगे, आप अपने आप को ऐसी कैफियत मुब्तला नहीं करेंगे कि कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, उसने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो अब मैं क्या करूँगा, मैं तो दूसरों से कम हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो इतना ऊपर नहीं जा सकता ज़िंदगी में क्योंकि उसने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन जब आप अपने आप को पहचानते होंगे तो किसी के कुछ भी कह देने की वजह से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते इस सफ़र में, जो सफ़र आपको इंशाल्लाह मंजिल मकसूद तक लेके जा रहा है, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, इमोरलिटीज़ का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा किसी भी नौयत की नेगेटिविटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या आप किसी के कुछ भी बोल देने की वजह से आप क्या हर वक्त अपनी ज़ात को कसूरवार ठहराते रहेंगे? ऐसे तो फिर आपका कुछ करने का दिल ही नहीं चाहेगा। आप एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे, आप वक्त पर अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, आपको घर से ही निकला नहीं जाएगा कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा टुन हो गया हूँ, और आपको अच्छी नींद नहीं आएगी क्योंकि बार बार आप हर एक की बात यहाँ पर हावी करते रहेंगे। लेकिन अगर फर्ज करें किसी ने आपको गधा बोल दिया, आपने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि आप अच्छे तरीके से अपने आप को पहचानते हैं, ये तो बस ऐसे ही कह रहा है, इसके क्या कहने से मैं गधा हो जाऊंगा क्या। लेकिन अगर उसके कहने से आपने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली और आप गुस्से में आ गए, आप चीखने लगे, इसका मतलब वो सही कह रहा था। और बहुत सी बातें, कोई आपको कुछ भी कहता रहे, तंसो तानों की शक्ल में आपकी तरफ जुमले आते रहेंगे, बातें आपको सुनाई देती रहेंगी, लेकिन अगर हर एक बात को आप दिलो दिमाग पे हावी कर कर बैठे रहे तो फिर आपका काम हो गया। लेकिन अगर आप अपने आप को पहचानते होंगे अच्छे से तो किसी के कुछ भी कह देने की वजह से आप रिएक्ट ही नहीं करेंगे। आप इतने मेच्योर हो चुके होंगे, आप इतने पॉजिटिव हो चुके होंगे कि आप बोलेंगे अरे यार ये तो बस ऐसे ही कह रहा है, इसके बोल देने से क्या होता है, आई नो वेरी वेरी वेल हु एम आई। तो जब इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो देखिए आप कितने अच्छे तरीके से जिंदगी के हर काम कर पाते हैं। दूसरा अहम तरीका नाज़रीन मोहतरम, always look at yourself with your own eyes. When you start looking at yourself with the eyes of others, you always be in conflict. जब भी अपने आप को दूसरों की नजर से देखोगे, कश्मकश का शिकार रहोगे। कोई भी काम दूसरों की सेटिस्फेक्शन के लिए करोगे, कश्मकश का शिकार रहोगे। पीस ऑफ माइंड कभी भी मैसर नहीं हो पाएगा। हर काम दूसरों के बजाय अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करना सीखो, क्योंकि दुनिया वालों को तुम कभी भी मुतासिर नहीं कर सकोगे। हर किसी की यहाँ सोच, नजरिया, रवैया, अमल, नताइज एक दूसरे से डिफरेंट है। हर किसी की मेंटेलिटी डिफरेंट है। आप किसी को पसंद आओगे तो किसी को नहीं आओगे। हर किसी को पसंद करने की जरूरत भी नहीं है। तुम अपने आप को पसंद करो, अपने आप को अच्छी नजरों से देखो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप की इज्जत करो, इंशाअल्लाह ताला अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तीसरा अहम तरीका, किताबें पढ़ने की आदत अपने अंदर पैदा करो। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें पुरएतमाद फील करोगे, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तुम्हारी नॉलेज में इजाफा होगा,
तुम्हें अच्छा फील आएगा, और फिर उस अच्छे फील के साथ जब कहीं बाहर जाओगे तो आग लगा दोगे। किताब पढ़ना एक जादू है। किताब पढ़ने के बहुत से फ़ायदे हैं, उनमें से एक फ़ायदा ये है, ये आदत आपकी खुद एतमादी की दुनिया में रहने की सलाहियत को बढ़ाती है। आप अच्छा बोलना शुरू हो जाते हो, आपका अंदाज़ बयान दिलचस्प हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ योर नॉलेज, ओनली बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन। और इस माशरे में उसी की इज्जत है जिसके पास मुकाम है, और मुकाम उसी के पास है जिसके पास इल्म है, और इल्म उसी के पास है जो मुख्तलिफ एक्स्ट्रा करिकुलर किताबों को पढ़ता रहता है, अपने इल्म में, अपनी तालीम में, अपनी नॉलेज में इजाफा करता रहता है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ता चला जाता है। तो इन तीनों तरीक़ों पर मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर काम करेंगे, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, और फ़ायदा फिर आप लोगों को जो होगा, आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। सैयद यासिर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।